हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मंथन बाय सीके सरकार। आपका बड़ा भाई, आपका फ्रेंड सीके सरकार आज आपको क्लास 12 का क्लास 12 की मैथ्स आज पढ़ाने वाले हैं। जो टॉपिक आज आपका रहेगा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। हेलो एवरीवन, आज आपका क्लास शुरू कर रहे हैं अपने YouTube चैनल मैथ मंथन बाय सीके सरकार के द्वारा। आपके सामने सीके सरकार के द्वारा कुछ टॉपिक्स को पढ़ाई जाती है, इसको जरा गौर करेंगे। पहला मेरा टॉपिक का नाम है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। देखिए बाबू, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पहले होता क्या है, पहले कहा किसे जाता है, पहले ये ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन क्या होती है, पहले यह समझिए। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन क्या होती है ये पहले समझिए। ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन क्या होती है, तो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन आप लोगों को पता होगा से ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन किसे कहा जाता है। फंक्शन क्या होता है तो सिंपल कहिएगा, रेशियो ऑफ ट्रायंगल आर कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। रेशियो ऑफ ट्रायंगल आर कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। यही सबसे बड़ी विशेषताएं हैं, आपको भी पढ़ते चलना है। ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन 6 होते हैं। वह देखो कौन कौन। पहला का नाम होता है, पहला चाहे दूसरा, साइन थीटा। देखो बाबू साहेब, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, यहाँ साइन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ साइन इंपोर्टेंट रखता है। साइन का कोई वैल्यू नहीं है जब तक इसका थीटा का वैल्यू इसमें नहीं है। थीटा रहेगी तब साइन का वैल्यू रहेगा, थीटा नहीं रहेगी तो इसकी वैल्यू कोई नहीं रहेगी। सिमिलरली अभी कॉस का कोई वैल्यू नहीं है जब तक इसमें एंगल थीटा नहीं आता है। टेन का कोई वैल्यू नहीं है जब तक थीटा नहीं आता है। कॉट का कोई वैल्यू नहीं है तब तक थीटा नहीं आता है। कॉसेक थीटा, सेक थीटा। टोटल कितने हैं ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन बाबू साहेब, तो 6। ये सारा का सारा ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है। ये सारा का सारा क्या है बाबू, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है। कौन फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। अब देखिए ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन 6 होते हैं। कौन कौन होते हैं, साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, कॉट होते हैं। अब देखिए बाबू, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन यह हुआ साइन थीटा ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, यह हुआ न्यूमेरिकल फंक्शन। इसको जब हम एक्सप्लेन करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, हम आपको कल बताए थे, हम फेसबुक पर एक वीडियो बनाए थे, उस पे डाले हुए थे से बाबू ये जो 2 लिखा हुआ है हम इसको अभी 2 पढ़ेंगे, TWO 2 पढ़ेंगे बाबू। जो हम यहाँ पे 2 लिखे हैं यह इसको 2 ही पढ़ेंगे, TWO 2 पढ़ेंगे। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, THREE, यह 3 नॉर्मली रूप से जैसे कि हम आपके सामने हैं तो हो सकता है हम आपके टीचर हों, हम अपने मम्मी पापा के साथ सामने जाएंगे तो हमारा स्थान बदला तो मेरा नाम बदल गया, मैं वहाँ उनका बेटा हो जाऊंगा। मैं जब अपने वाइफ के सामने जाऊंगा तो मैं उनका हस्बैंड हो जाऊंगा। ये सिंपल बात है। जगह परिवर्तन तो इंसान का नाम परिवर्तन, इंसान का वैल्यू परिवर्तन। सिमिलरली मेरे दोस्तों, यहाँ पे अभी 2 है, यहाँ पे अभी यह 3 है। जैसे यह पावड़ में कन्वर्ट होगा, जैसे यह पावड़ में जाएगा, जैसे यह पावड़ बनेगा तब यह 2 नहीं रहेगा, 2 स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 को हम स्क्वायर पढ़ेंगे, 3 को क्यूब पढ़ेंगे। आप लोग पढ़ते भी हैं, इसमें नो डाउट। इसको जरा सा आप गौर करो। सिमिलरली यह माइनस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है। इसको हम लोग माइनस पढ़ते हैं। देखो तो माइनस को क्लियर करना है। जैसे माइनस यह कौन चीज में जाती है, पावड़ में जाती है। माइनस जैसे पावड़ में जाती है, माइनस जैसे पावड़ में जाती है तो इसे इन्वर्स पढ़ा जाता है। माइनस जैसे पावड़ में जाएगी वैसे आप इसे क्या पढ़ोगे, इन्वर्स पढ़ोगे। माइनस पावड़ में जाएगी तो इसे क्या पढ़ोगे आप, इन्वर्स पढ़ोगे। तो सिमिलरली बाबू 6 इन्वर्स हो जाएगा, 7 इन्वर्स हो जाएगा, 9 इन्वर्स हो जाएगा, 8 इन्वर्स हो जाएगा, 10 इन्वर्स हो जाएगा। ये सब चीजें हो जाएगी, इन्वर्स हो जाएगी। सिमिलरली मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक को कहा जाता है ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक को कहा जाता है ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। साइन थीटा भी हुआ है बाबू ट्रिगोनोमेट्री
ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, लेकिन जैसे इसमें इन्वर्स लग जाता है, हमने क्या बोला अभी, माइनस जब पावर में जाता है तो इसे क्या पढ़ा जाता है, इन्वर्स पढ़ा जाता है। माइनस जैसे पावर में जाता है, माइनस जैसे पावर में जाता है वैसे इसे इन्वर्स पढ़ा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसे यह क्या हो जाएगा, साइन, जैसे साइन के पावर में माइनस जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, इन्वर्स हो जाएगा, साइन इन्वर्स थीटा। यहाँ पे कॉस लिखा हुआ है, कॉस थीटा, तो यह अभी ट्रिगो फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, लेकिन यहाँ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन हो गया, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन हो गया। यह हो गया इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन और यह है ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। यहाँ पे कॉस इनवर्स थीटा लिखेंगे। इसे क्या लिखेंगे बाबू, हम कॉस इनवर्स थीटा, कौन थीटा, कॉस इनवर्स थीटा लिखेंगे। उसी प्रकार टेन है बाबू, टेन थीटा, जैसे यह चेंज होगी तो टेन इनवर्स थीटा, तो यह सारा का सारा मेरा क्या हो गया, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। कौन फंक्शन हो गया, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। देखिए बाबू साहब, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम उसी चीज पे बात करेंगे। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन आप जरा बताओगे साइन इनवर्स 1/2 यह किसका टॉपिक हो गया, यह ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का। तो हाँ सर, यह तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि सर इसके ऊपर पावर लगा हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर माइनस पावर लगा हुआ है, इसलिए हम इसे क्या पढ़ेंगे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। क्या पढ़ेंगे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। यहाँ पे कॉस इनवर्स 1/3 लिखा हुआ है, 1/2/√3 लिखा हुआ है, 2/√3 लिखा हुआ है, तो यह ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है या इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है। तो सर यह इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है। बहुत आसान है, मैथ समझना भारी नहीं है, इसलिए हम कुछ मैथ और हमारे बीच कुछ रिलेशन है कि मैथ कहता है तुम मुझे कितना बार याद करते हो, तो हम यही कहते हैं, गवाही ना मांग मुझसे कि मैं तुम्हें कितनी दफ़ा याद करता हूँ। गवाही ना मांग कि मैं तुम्हें कितनी दफ़ा, मैथ के लिए बोल रहा हूँ, किसी लड़की के लिए नहीं। गवाही ना मांग मुझसे कि मैं तुम्हें कितना दफ़ा याद करता हूँ। खुदा भी मुझसे नाराज है, से उसे याद करने के बजाय तुम्हें दिन रात बनाने की कोशिश करता हूँ। ये है मैथ का कुछ बातें, ये ज़रा ध्यान दीजिएगा। खुदा ना, ये बोलते हैं गवाही ना मांग मुझसे कि मैं तुम्हें कितना दफ़ा याद करता हूँ। गवाही ना मांग मुझसे कि मैं तुम्हें कितनी दफ़ा याद करता हूँ। ये मुझसे खुदा भी नाराज है कि मैं तुम्हें कितनी दफ़ा बनाने की कोशिश करता हूँ। चलो देखो बाबू, यहाँ पे इसको बनाते चलो। मैथ के दीवाने नहीं बन गए सीके सरकार के साथ तो तुम समझ लेना। बशर्ते हमारे यूट्यूब चैनल मैथ मंथन बाय सीके सरकार को सब्सक्राइब करो, इसको सब्सक्राइब करो, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहो, बेल आइकन से दबाओ और तुम्हारे पास नोटिफिकेशन पहुंचेगी। लाइव कुछ दिनों में कुछ सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, तब इसका लाइव सेशन शुरुआत होने लगेगी। 8 से 10 2 घंटा पर डे 9th 10th 11th 12th सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड का अच्छे लेवल से तैयारी शुरुआत करवाई जाएगी। पहले फोकस तो करो। देखो बाबू साहब, यहाँ पे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन क्या होती है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन क्या होती है हम आपको बता दिए हुए हैं। इनवर्स देखिए, अब यहाँ पे लिखा हुआ है साइन इनवर्स थीटा। क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स थीटा। यह इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का टॉपिक है, यह इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का टॉपिक है। इसमें एक और चीज बताते हैं बाबू, साइन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन और ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में क्या अंतर होता है। यहाँ पे हम लोग पढ़ा करते थे साइन π/2 का वैल्यू 1। क्या पढ़ा करते थे मेरे प्यारे दोस्तों, साइन थीटा का वैल्यू 1 डाला करते थे। साइन थीटा का वैल्यू क्या डाला करते थे, 1 डाला। साइन π/2 का वैल्यू 1 डाला करते थे। कॉस π/2 का वैल्यू बाबू, कॉस π/2 का वैल्यू 0 डाला करते थे। कॉस π/3 का वैल्यू 1/2 डाला करते थे। साइन π/3 का वैल्यू √3/2 डाला करते थे। ये हमारा क्लास, यह ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का टॉपिक है। ये कौन फंक्शन का टॉपिक है मेरे प्यारे दोस्तों, यह ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का टॉपिक है। ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का नहीं, यह ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का टॉपिक है। ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन को समझ लिए तो समझिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन को समझ लीजिए। बस इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री
ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन और ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में यही डिफरेंस होता है से बाबू। वहां पे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में खाली एगो इनवर्स नहीं लगा हुआ होता है। आप यहाँ पे पाई बाई 3 पाई बाई मतलब रेडियन फॉर्म में डाला करते थे, रेडियन फॉर्म में डाला करते थे, लेकिन अब रेडियन फॉर्म नहीं, यहाँ पे वैल्यू अब डाला जाएगा। यहाँ 1 हुआ करता था तो यहाँ 1 डालोगे, यहाँ इसका वैल्यू √3 हुआ करता था तो साइन इनवर्स क्या डालोगे, √3/2 डाल दिया रहेगा। पहले आपको सवाल कुछ और मिला करते थे, लेकिन अभी सवाल कुछ आपको और मिला करेंगे बाबू साहब। देखो देखते चलो, साइन इनवर्स 1/2। अब देखो ये हुआ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। आप क्या लिखा करते थे जरा बताओ मुझे, तो साइन लिखा करते थे π/2 लिखा करते थे, या π/ कितना लिखा करते थे 3, π/6 लिखा करते थे 1/2। तो ये मेरा 10th लेवल का ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन हुआ, यह ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन हुआ। और यह आपका क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, यह इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन हो गया, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन हो गया। यह कौन फंक्शन हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन हो गया। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन अगर समझ गए होइएगा तो क्या हम आगे बढ़े, चलो देखो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेगी साइन थीटा का वैल्यू आप लिखा करे होते होइएगा तो क्या लिखा करते होइएगा, हमेशा साइन थीटा का वैल्यू आपका आता है तो क्या क्या आता है बाबू, -1 और 1 के बीच में ही आता है। कभी भी आपका 1 और -1 के बीच में ही आता है, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते थे, क्या कहते हैं बाबू, इसे हम लोग डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, डोमेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, डोमेन। मतलब इसकी वैल्यू जो साइन थीटा का वैल्यू आता है वह साइन 180 का लो, साइन 360 का लो, साइन 45 का लो, चाहे किसी का भी वैल्यू ले लो मेरे प्यारे दोस्तों, तो भी आपका क्या वैल्यू आएगा, किसके और किसके बीच में आएगा, 1 और -1 के बीच में आएगा, 1 और -1 के बीच में आएगा। चलो देखो इसी प्रकार बाबू, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं, डोमेन कहते हैं बाबू। देखो अब यह 1 और -1 किसका आता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों π/2 -π/2 और π/2 के बीच में आती है, -π/2 और π/2 के बीच में आती है। तो इसका नाम हम क्या देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसका नाम हम क्या देते हैं जरा गौर करो, इसका नाम रेंज देते हैं। क्या नाम देते हैं बाबू, रेंज नाम देते हैं। डोमेन और रेंज समझ में आ गया, मतलब साइन थीटा का न्यूमेरिकल वैल्यू जिसमें आता है वह क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। साइन थीटा का रेडियन वैल्यू जो आता है वह आपका रेंज कहलाता है। साइन थीटा का जो रेडियन वैल्यू आता है वह क्या कहलाता है, तो वह रेंज कहलाता है। साइन थीटा का न्यूमेरिकल वैल्यू आता है वह क्या कहलाता है, तो डोमेन कहलाता है। बस यही बहुत आसान टॉपिक है, इसमें भारी टॉपिक को हम इसको भारी नहीं कहेंगे। देखिए अब हम आपके सवाल बनाने की तरफ चलने की कोशिश करेंगे। आप वैल्यू चार्ट जाते होइएगा, साइन π/2 का वैल्यू बाबू साहब क्या होता है, 1 होता है। यह क्लास 10th का टॉपिक है, यह क्लास 10th का है। अब इसी में से 12th का सवाल बना लिया जाएगा। देखिए क्या बना लिया जाएगा, साइन इनवर्स। जैसे इनवर्स लग गया तब 12th का टॉपिक हो गया। कौन क्लास का टॉपिक हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, कौन टॉपिक हो गया, यह इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का हो गया। साइन इनवर्स 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो जरा, साइन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, हमको पता नहीं। यही तो टॉपिक है। पहले आपको निकालना पड़ता था इतना का वैल्यू, पहले आपको साइन π/4 का वैल्यू, π/2 का वैल्यू निकालना पड़ता था, लेकिन अब आपको निकालना पड़ेगा साइन 1 का वैल्यू। तो देखो बाबू इसको क्या करोगे, लेट करोगे। क्या करोगे बाबू साहेब, लेट करोगे। इसको लेट करके बनाने की कोशिश करो। तो लेट साइन इनवर्स 1 इक्वल टू थीटा। बाबू इधर इनवर्स है तो इसको भेजेंगे तो उधर क्या हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब आप ही बताओ बाबू साहेब, साइन कितना डिग्री का, साइने होना चाहिए, दूसरा कोई नहीं ले सकते हैं। साइन कितना डिग्री का वैल्यू, साइन कितना रेडियन का वैल्यू आपका 1 होता है। साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, साइन कितना डिग्री रेडियन का वैल्यू 1 होता है। तो बाबू साहेब यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू क्या 1, इसका वैल्यू डाल लो, तो साइन
π/2 डाल लो। साइन से साइन बाबू साहब कैंसिल हो गया, थीटा इक्वल टू क्या हो गया π/2, थीटा इक्वल टू क्या हो गया बुआ π/2, थीटा इक्वल टू क्या हो गया π/2। इसी प्रकार आपको सवाल मिलेंगे बाबू साइन इनवर्स, क्या मिलेंगे सवाल साइन इनवर्स। चलो देखिए बुआ, हम जो टॉपिक अभी कर रहे थे तो हम आर.एस. अग्रवाल का टॉपिक बनाना चाहते हैं, हम दूसरा टॉपिक नहीं बनाना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है फाइंड दी, यहाँ पे देख लो कह रहा है फाइंड। देखिए बाबू, हम यहाँ पे जो अभी टॉपिक चर्चा करने वाले थे इसकी टॉपिक लेकर के चर्चा करने वाले थे। तो आपका आर.एस. अग्रवाल का ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का टॉपिक है, आर.एस. अग्रवाल का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का टॉपिक है। देखिए टॉपिक क्या आपका दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ साइन इनवर्स √3/2। देख लो इनवर्स लगा हुआ है, सीधा कहो यह इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का फंक्शन का यह टॉपिक है। इसको सोल्व करोगे, इसको क्या करोगे सोल्व, तो इसको ले लो लेट करोगे साइन इनवर्स √3/2 इक्वल टू यहाँ पे ले लो थीटा। तो यह इनवर्स उधर जाएगा तो सट जाएगा, इधर से हटेगा उधर सटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा। देखो यह उधर गया तो उधर वाला को इधर, इधर वाला को उधर लिख दिए, √3/2 लिख दिए। आपको समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है इसको समझना। देखो अब आप बताओ साइन कितना डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, तो यह साइन का साइन थीटा रहेगा ही रहेगा। इसको वैल्यू डालो, साइन वैल्यू डालो साइन कितना डिग्री का वैल्यू इतना होता है, तो साइन π/3 का वैल्यू इतना होता है। देख लो यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, देख लो यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है साइन π/3 का वैल्यू, साइन π/3 का वैल्यू इतना होता है। तब बाबू साइन से साइन यहाँ पे उसका प्रोसेस अलग होता है, खत्म हुआ तो थीटा इक्वल टू क्या आया π/3 आया। ये प्रिंसिपल वैल्यू हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। कौन वैल्यू हो गया बाबू साहब, प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। सेम बाबू आप बनाने चलोगे, तो देखो अब आपका सवाल दूसर का कहता है साइन इनवर्स, सर साइन इनवर्स 1/2। अब इसको लेट करो, क्या करो बाबू लेट करो, लेट जैसे आप इसको करते हो तो देखो क्या आएगा साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू थीटा। अब इनवर्स को उधर भेजो तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/2। आप बताओ साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो यही ना है साइन का वैल्यू। अरे बुआ यही ना है, देख लो यही ना है साइन का वैल्यू। आपको इसको जूम करके हम दिखा देना चाहते हैं, देखिए साइन π/6 का वैल्यू, तो अब यहाँ पे साइन का साइन लिखेंगे। देखो आप बताओ ना, हम और मेरा भाई दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो जहाँ ए रहेगा वहाँ बी भी जा सकता है, जहाँ बी रहेगा वहाँ ए भी जा सकता है, इसमें नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सिमिलरली यहाँ पे बाबू ए साइन 1/2 बराबर साइन π/6 बराबर होता है 1/2, तो जहाँ साइन π/6 रहेगा वहाँ ए डलाएगा, चाहे यहाँ वह ये रहेगा वहाँ पे साइन π/6 डलाएगा, साइन π/6 डलाएगा। बाबू साहब साइन से साइन कैंसिल हुआ, थीटा बराबर π/6 हुआ। ये आपका क्या हो गया बाबू साहब, तो यह आंसर हो गया, यह क्या हो गया आंसर हो गया। अब आपका सवाल कौन चलेगा मेरे प्यारे दोस्तों, अब tan वाला चलेगा। अब आपका tan इनवर्स 1/√3, यह किसका वैल्यू होता है, tan इनवर्स। देखो सवाल बहुत आसान है, tan इनवर्स 1/√3 का वैल्यू क्या होता है, तो सिंपल इसको पहले लेट करोगे, लेट tan इनवर्स 1/√3। अब पहले जैसे आप मान सारणी बनाया करते थे, साइन 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 90 डिग्री, आई मीन कहने का मतलब रेडियन वैल्यू में था साइन थीटा, साइन 0 डिग्री, साइन π/6 डिग्री, साइन π/4 डिग्री, साइन π/3 डिग्री, साइन π/2 डिग्री। इसी प्रकार अब आपको यहाँ पे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में भी आपको क्या बनाना पड़ेगा, आपको एक चार्ट वैल्यू बनाना पड़ेगा। देखो लेट किया तो आप क्या लिया, थीटा लिए, अब tan को उधर भेजो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बाबू साहब, tan थीटा इक्वल टू 1/√3, tan थीटा इक्वल टू √3, तो tan थीटा इक्वल टू √3। अब यहाँ पे बताओ tan कितना डिग्री का वैल्यू उतना होता है, तो tan यहाँ पे देखो जरा, tan कितना, tan बोलो जल्दी बोलो, हमको याद नहीं है क्या आंसर है, याद है ना, π/3 का होता है, लेकिन देख लीजिए हम कंफर्म करने के लिए आपको tan
tan पाई बाई 6 का वैल्यू होता है। चलिए देख लिए तो अच्छा रहा है, tan पाई बाई 6 का वैल्यू, इससे यह कैंसिल हो गया, थीटा इक्वल टू पाई बाई 6 हो गया। यही तो वैल्यू हमारा आ गया। देखिए आसान है कि नहीं है, बहुत आसान है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यहाँ से आपका सवाल उत्पन्न होती है। कै नंबर सवाल है बाबू, देखो जरा कै नंबर आपका सवाल है, चौथा 5वां नंबर सवाल है, 5वां नंबर बनाना है। देखिए उसके बाद 6ठा नंबर आपका जो सवाल चलेगा, 6ठा नंबर क्या है, RS अग्रवाल का यह एक्सरसाइज है, सेक इनवर्स, क्या इनवर्स बाबू, सेक इनवर्स 2/√3। देखो सेक इनवर्स 2/√3 इसका फॉर्मूला था। इसको हम क्या करेंगे, पहले लेट करेंगे, सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल टू थीटा ले लेंगे। सेक इनवर्स √2/√3 को हम कैलकुलेट करेंगे। यह इसको उधर भेजो, यह इसको उधर भेजो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू साहब, सेक थीटा इक्वल टू 2/√3, सेक थीटा इक्वल टू 2/√3, सेक थीटा इक्वल टू 2/√3। अब यहाँ पे सेक कितना डिग्री का वैल्यू देख लो बाबू, यहाँ पे सेक है और सेक कितना डिग्री, तो सेक पाई बाई 6 डिग्री। तो यहाँ पे सेक थीटा का सेक थीटा रहेगा भी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक पाई बाई 2, सेक पाई बाई 2, बोलो तो सेक पाई बाई 6, 6 कैंसिल, यहाँ पे थीटा इक्वल टू पाई बाई 6। देखो तो यह प्रिंसिपल वैल्यू आ गया। हमको कौन वैल्यू निकालने के लिए कहा है, प्रिंसिपल वैल्यू। यहाँ पे देख लो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए कह रहा था, तो हमने क्या किया, इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकाल दिया। कौन वैल्यू निकाल दिया, प्रिंसिपल वैल्यू। ये चारों को क्वेश्चन हो गया। हम अगला क्वेश्चन फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके लिए धन्यवाद, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एवरीवन वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।